अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो, माशाल्लाह पेपर वन इस्लामियात हमारा बहुत अच्छा हुआ है। तो अब ज़्यादा शौक नहीं होना और अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर जो है ना, ये एक डिसाइडर पेपर होता है आपके पाकिस्तान स्टडीज़ में ए स्टार के लिए। तो इंशाल्लाह पेपर वन हिस्ट्री यानी पाकिस्तान स्टडीज़ का भी आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आसान आने जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है, यूनिट नंबर 16 को बहुत अच्छा तैयार करना है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा उसका जो सी पार्ट होगा आपका 14 मार्क्स का। नॉर्मली ये आजकल रिलेशन के ऊपर आ रहा है, पाकिस्तान के रिलेशंस हैं विद अदर स्टेट्स, और वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं उसमें हम बात करें तो नंबर 1 पे यूएसए है, यूएसएसआर होगा नंबर 2, नंबर 3 पे हम चाइना को देखेंगे, नंबर 4 इंडिया, नंबर 5 पे अफ़गानिस्तान, और यूके भी हम करेंगे। और वैसे तो ये लंबी सी लिस्ट है, लेकिन ये जो कंट्रीज़ आपको मैंने बताई हैं इनको करें। और अगर इनमें बेसिक करना क्या है, आपने बच्चे इसमें टाइम लाइन को मैनेज करना है। टाइम लाइन अगर आपको आ गई तो आप ये क्वेश्चन ख़ुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी कोई अनएक्सपेक्टेड भी कोई कंट्री आ गई तो आप उसको ईज़िली लिख सकते हैं अगर आपको टाइम लाइन याद हो गई तो। अच्छा, अब इसमें नॉर्मली तो 14 मार्क्स का आता है, लेकिन 7 और 4 के चांसेस भी होते हैं, वो एंड पे डिस्कस करते हैं। अभी हम देख लेते हैं पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन। तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बेटा ये है कि हमने 2 वे आंसर करना है। 14 मार्क्स है तो 2 वे आंसर किया जाता है। पहले 3 पैराग्राफ जो हैं ये सक्सेसेस बनाएंगे, फिर 3 पैराग्राफ जो हैं ये फेलियर्स बनाएंगे। आपके सामने पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को, ये जो सक्सेसेस के पॉइंट्स हैं, आप इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। हाउएवर का वर्ड देंगे, लाइन लिखेंगे, देयर आर सम फेलियर्स बिटवीन बोथ कंट्रीज़, और फिर ये जो पॉइंट्स आपको फेलियर्स में नज़र आ रहे हैं इनको आपने कन्वर्ट करना है इनटू 3 पैराग्राफ्स। और एंड पे आपने इसकी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अच्छी सी वैल्यूएशन देनी है। 1 मार्क की वैल्यूएशन होती है, और वो सारे का सारा वो भी डिसाइड करती है कि आप ए स्टार आंसर लिख रहे हैं या फिर सिर्फ बोंगी ही मार रहे हैं। चलें जी, पाकिस्तान और यूएसए है। एक तो याद रखिएगा, हमारे मुर्शद पाक हैं, बड़े अब्बू जी हैं, अंकल साइम हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको यूएसए कहा जाता है। तो स्टेटमेंट क्या होगी? पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशन विद यूएसए। इसमें फिर आगे वो टाइमलाइन देगा सिंस 1947। सो हाउ फॉर डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले हम इस पे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक शुरू में इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, यानी पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन जो हैं वो आप कहेंगे कि गुड रिलेशन रहे हैं विद यूएसए सिंस 1947। कैसे गुड रिलेशन रहे? पहले सक्सेसेस लिखनी चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन फेलियर भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन आप आई विल रिकमेंड कि आप स्टार्ट विद सक्सेसेस करें। ओके, अगर हम यूएसए की सक्सेसेस की बात करें तो बेटा सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान को क्या किया, लेटर दिया, इन्वाइट किया कि आप आएँ जी हमारे पास। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान 1950 में ही विजिटेड वाशिंगटन डीसी। हालांकि उस टाइम पे हमें एक ऑफ़र और भी आ चुकी थी। हमने यूएसएसआर की तरफ से, सोवियत जो यूनियन थी उसकी तरफ से ऑफ़र थी, लेकिन हमने उस ऑफ़र को डिक्लाइन किया और हम अमेरिका के चरणों में बैठ गए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? 1953 में पाकिस्तान में आ जाता है फूड क्राइसिस। हमारे जनाब जो बड़े कज़न हैं, मतलब इंडिया जो है, उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया, तो पाकिस्तान फूड क्राइसिस का शिकार था। तो 1953 में मिलियन टन्स ऑफ वीट जो है ये यूएसए ने हमें गिफ्ट कर दी। वैसे तो हमने परचेज़ की, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे जो पैसे उसमें भी हमें रिलीफ दे दिया। सो इससे हमारे रिलेशन जो है ये रिस्टोर हुए। देन उसके बाद आएंगे जी 1954, एक म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट हुआ। नाम से घबराना नहीं है, ऐसी लाइन लिख देनी है, कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं है क्या लिख दिया है। बस जी, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस थी, एक दूसरे को जनाब सपोर्ट करेंगे। 54 में हमने इसको ज्वाइन किया। अमेरिका चाहता था कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स और साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स जो है यहाँ पे कैपिटलिज़म को प्रमोट किया जाए, यहाँ पे कम्युनिज़म यानी कि जो यूएसएसआर की पॉलिसीज़ हैं, ये जितनी भी सोशलिज़म की पॉलिसीज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ पे कैपिटलिज़म प्रमोट किया जाए। तो उसके लिए अमेरिका ने 2 सेटअप लॉन्च किए, सीटो और सेंटो। इवन दो वो ख़ुद सेंटो का पार्ट नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि इस तरह की जो स्टेट्स हैं वो इनका पार्ट बने। लाइक पाकिस्तान, राधा जैसी स्टेट्स जिसका काम था डॉलर फेंको राधा डांस करेगी। अच्छा, हमें डॉलर मिल रहे थे, हमने क्या किया, हमने इमीडिएटली सोचा भी नहीं और हमने जनाब फौरी तौर पर अंकल सैम के कहने पे आकर डांस करना शुरू कर दिया। 1954-1955 में हमने सीटो और सेंटो को ज्वाइन कर लिया। फिर हमारे पास आ जाते हैं अयूब खान, हमारे प्रेसिडेंट। और अयूब खान जो है ये लेट 1950s जो है वो, यानी अर्ली 60 कह लो आप, इन्होंने अब्बा जी को जो है परमिशन दे दी कि वो यहाँ पे एयर बेसेस बिल्ड कर सकते हैं। सो पेशावर में और बहुत सारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो है ये एक्सेस दे दी गई और पेशावर के अंदर ही प्रॉपर एयर बेस जो है ये बिल्ड कर दी गई। फिर उसके बाद जो है
हमें एड मिलना शुरू हो गई। अब हम प्रॉपर राधा का रोल परफॉर्म कर रहे थे, हम नाच रहे थे और डॉलर आ रहे थे और हमें आ रहे थे मज़े। हमने लिए मज़े। कैसे मज़े लिए? 1981 के अंदर पाकिस्तान को रिसीव होते हैं जनाब 1.6 बिलियन डॉलर। यस, पैसे नहीं गरीब लोगों, ओ गरीबों, पैसों की बात नहीं कर रहा, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। 1.6 बिलियन डॉलर्स जो हैं ये पाकिस्तान को रिसीव हुए हैं 1981 के अंदर। 1986 में 4.2 बिलियन, जी राधा को मिले 4.2 बिलियन, अच्छा नाचने के ऊपर। और हमने जनाब ये एड जो है ये यूएसए से रिसीव की। फिर क्या हुआ? अंकल साहब खुद विज़िट करने के लिए आ गए, यानी उनके प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो है 1993 के अंदर उन्होंने क्या किया? एक तो क्लिंटन ने रिस्टोर किया सेल्स ऑफ एयरक्राफ्ट टू पाकिस्तान 1993 में। और फिर उनकी मिसेस जो हैं उनकी जनाब मिसेस फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए, इन्होंने, यानी उनका नाम भी आपको लिखना चाहिए, हिलरी क्लिंटन, इन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया 1996 में। हमारी बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये भी विज़िट करके आई। तो ये बात भी आप उसमें सक्सेस में लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान को जब न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा था, तो उसमें एक अच्छी चीज़ जो हुई वो ये हुई कि एक ब्राउन अमेंडमेंट हुई। यूएसए ने रीइम्बर्स कर दिए पाकिस्तान के रुपीज़ F-16 की जो पेमेंट्स थी, और हमें मिलिट्री इक्विपमेंट भी जिसकी जो टोटल वर्थ है वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, 388 मिलियन ये पाकिस्तान को जो है रीइम्बर्स हुए। अच्छा, परेशान नहीं होना, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं ये पता नहीं सर क्या बोली जा रहे हैं, ये इतने ये कुछ ये क्या है भाई। सिंपल से इन लाइंस को आप अपने उसमें कन्वर्ट करोगे, 3 पैराग्राफ के अंदर लिख दोगे। इसके बाद आपने जो है नारा तकबीर लगानी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हमने हाउएवर का वर्ड लिखेंगे, और हाउएवर का वर्ड लिखने के बाद हम सब फेलियर्स की डिस्क्राइब करेंगे। फेलियर्स क्या हुए हैं? सबसे पहला जो फेलियर हुआ वो ये हुआ कि एक तो पाकिस्तान ने जब ये जो चाइना का पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो सीनो वॉर हो रही है, सीनो वॉर कहते हैं चाइना और इंडिया की वॉर 1962, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वॉर के अंदर इंडिया को सपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि इंडिया के साथ दुश्मनी चल रही थी। चाइना को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब्बा जी जो है वो सपोर्ट करें, लेकिन अब्बा जी ने हमें शट अप कॉल दे दी, और हमें जो है उन्होंने हमारी बजाय उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया और उनको वेपन्स भी प्रोवाइड किए। तो हम भी थोड़े से नखरे शखरे दिखाने लग गए, थोड़े नाराज़ हो गए, और हमने जनाब वो इंगेजमेंट रिंग जो इन्होंने पहनाई थी अंकल ने, तो हमने वो उतारी और हम सीधा चाइना चले गए, यानी हमारी जो डायरेक्शन थी वो टुवर्ड्स चाइना हो गई। तो इस वजह से अगली लाइन आप यही बताएंगे कि पाकिस्तान टर्न्ड अवे फ्राम द यूएसए टू चाइना फॉर द फ्रेंडशिप इन 1962। नई रिंग मिल गई पाकिस्तान को। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी? इसके बाद अगली बात जो है वो है 1965 की वॉर है, हमारी वॉर स्टार्ट हो गई, और उस वॉर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम चूँकि सीटो और सेंटो को मेंबर थे कि हमें पैसे भी मिलेंगे, एड भी मिलेगी, लेकिन हमारे साथ फिर हैंड हो गया और हमें जनाब उल्टा उन्होंने हमें फिर दोबारा से शट अप कॉल दे दी। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो गया, वो था 1971 की वॉर इंडिया के साथ जब हमारी स्टार्ट हुई, जिसमें ये सिविल वॉर भी थी, बांग्लादेश बना। तो हम बहुत ज़्यादा हमें ट्रस्ट था कि अमेरिका जो है वो आएगा, हमें सपोर्ट करेगा, और जैसे ये फ़ाइट नहीं होती और हमारा जो बड़ा भाई है उसके वेट में होते हैं कि जनाब ज़रा ठहरो, आने वाले हैं बड़े भाई, तुमसे बात कर लेते हैं। तो हम भी बड़े इधर उधर जनाब शोखे बन के फिर रहे थे। हमसे वादा किया हुआ था अंकल ने कि जनाब मैं आऊँगा, आपको एक शिप दूंगा। शिप ज़रूर आई थी, बे ऑफ बंगाल पे झूले माइयाँ करती हुई वापस चली गई, और हम सिर्फ इतना समूह लेके रह गए। सो इससे पाकिस्तान को सपोर्ट कोई नहीं मिली। और फिर पाकिस्तान को एक और बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी वो ये करनी पड़ी कि पाकिस्तान की एड बंद हो गई 1977 में, और फिर दोबारा 1979 में राधा के ऊपर डॉलर की बारिश होना बंद हो गई। तो फिर प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के लिए बनना शुरू हो गई। अच्छा, इसके बाद फिर इधर अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, तो उसमें भी पाकिस्तान को जो है दोबारा क्रिटिसाइज़ किया गया, और पाकिस्तान हालांकि सपोर्ट भी कर रहा था लेकिन फिर भी हमें जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। 1992 के अंदर यूएसए ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं ये लगा दी, और हमारा एक तरह से हुक्का पानी बंद कर दिया गया। यूएसए ने ऑब्जेक्ट किया जब पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो यूएसए ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया कि ये राधा को क्या काम हो गया। राधा का काम तो था नाचना, हम डॉलर फेंक रहे थे, ये तो नाचे, ये घुंघरू की बजाय ये तो टेस्ट करने लग गई, ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रही है, हो क्या गया भाई। सो यूएसए ने इसको अच्छा खासा माइंड किया, और पाकिस्तान को उसके लिए की वजह से काफ़ी सफ़र जो है वो करना पड़ा। सो एंड पे हम लिखेंगे इवैल्यूएशन, और हम ये कहेंगे कि हमारे रिलेशन हमेशा यूएसए के साथ अच्छे रहे हैं, और यूएसए ने हमेशा हमें सपोर्ट किया एजुकेशन के अंदर,
क्राइसिस के अंदर, नेचुरल कैलेमिटी कोई आई तो उसमें हमें सपोर्ट किया, मिलिट्री के अंदर हमें सपोर्ट किया। सो हमेशा से पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे हैं। सो ये एक कंट्री हो गई। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जानी है क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो थोड़ा सा बर्दाश्त मुझे कर लें। और अब हम दूसरी कंट्री की तरफ आ रहे हैं, और जो दूसरी कंट्री है ये हम देख लेते हैं यूएसएसआर। पहले मैंने लिस्ट आपको बना के दे दी है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको आपने मस्ट तय करना है। लेकिन ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही आएँ, एक तरह का गैस है, कोई और भी आ सकती हैं। तो ये सारा इसके ऊपर रिलाय नहीं करना, साढ़े थे ना रहना, कुछ अपनी तरफ मेहनत कर लेना। तो खैर यूएसएसआर यानी कि रशिया, बाद में ये रशिया बन गया, पहले तो ये सोवियत जो है ये यूनियन हुआ करती थी। अच्छा जी, यूएसएसआर के साथ जो रिलेशन है, पहले स्टार्ट में हम लिखेंगे कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। पाकिस्तान जब हमें हमारी पार्टीशन हुई, तो इंडिया की यानी पार्टीशन हुई, तो पाकिस्तान को एक इन्विटेशन मिलता है फ्रॉम यूएसएसआर। अच्छा, अब उसमें हमने उसको जो है ना वो डिक्लाइन किया, लेकिन वो फेलियर्स हैं, हम उस साइड पे भी नहीं जाएंगे, पहले सक्सेसेस देख लेते हैं। तो सबसे जो पहली बात हुई है वो बेटा हुई 1961 के अंदर, पाकिस्तान एक्सेप्टेड सोवियत असिस्टेंस इन द ऑयल और मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर। तो उसका रिज़ल्ट ये था कि पाकिस्तान और रशिया के जो रिलेशंस थे वो रिस्टोर हुए और कोऑपरेशन वगैरह जो है ये शुरू हो गई। अच्छा, अयूब खान ने फिर विज़िट किया 1965 में। उस विज़िट की रीज़न ये थी, जब अमेरिका ने आंखें दिखाई और उसने हमारे साथ रिलेशन ख़राब किए 65 की वॉर में, तो फिर हमने भी इंगेजमेंट रिंग उतारी, मुंह पे दे मारी कि ये लो, फिर हम चले गए जनाब दूसरे घर आहो, तो यूएसएसआर के पास चले गए। तो इससे हमारे रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हुए, और मतलब टू नेशन आपस में बायलैटरल जो है वो विज़िट भी कर रही है, और ट्रेड के ऊपर भी एग्रीमेंट हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर प्रॉपर जैसे मैंने कहा कि बायलैटरल ट्रेड जो है वो हुए हैं, ये आपके सामने वो नज़र भी आ रहे हैं। 1965 की वॉर का एंड जो हुआ वो ताशकंद डिक्लेरेशन के ऊपर हुआ। यूएसएसआर ने हमें ऑफ़र करवाई कि आप इधर ताशकंद, उस वक्त अब तो खैर सेंट्रल एशियन स्टेट के अंदर है, लेकिन दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो यहाँ पर ही हमारे दरमियान जो है इंडिया और पाकिस्तान की वॉर एंड हुई, और ये बीच में इन्होंने आर्बिट्रेटर का रोल परफॉर्म किया, और हमारी वॉर जो है इसको एंड करने में काफ़ी सक्सेसफुल कह लो ये इनकी ये मूव रही, और ये रिलेशन हमारे इम्प्रूव होने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा। अच्छा, उसके बाद ये सक्सेसेस थी। हम फेलियर की बात करें तो फेलियर तो बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट में आप लिखेंगे कि इनविटेशन आया, तो हम इस साइड पे नहीं गए, हमें इनका प्रपोज़ल अच्छा नहीं लगा, और हम जो है यूएसए चले गए। तो इससे काफ़ी जो है टेंशन शुरू से ही इंक्रीज़ हो गई बिटवीन बोथ कंट्रीज़। अच्छा, उस टाइम पे कश्मीर एक इशू था, बहुत बड़ा इशू था। तो फिर यूएसएसआर ने उस इशू के ऊपर इंडिया को तो सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान को उसने जो है वो सपोर्ट नहीं किया। तो इससे हमने उसको माइंड किया अच्छा खासा। फिर पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो ज्वाइन कर लिया। ये एंटी सोवियत या एंटी समझ लो सोशलिस्ट मूव थी, और पाकिस्तान ने जब ज्वाइन किया तो यूएसएसआर इस पर अच्छा खासा उसने माइंड किया। सो पाकिस्तान और उसके रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं रहे। 1965 की वॉर के अंदर यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं दी। उसके बाद जब 1971 की वॉर हुई है तो उसमें भी ऐसा ही रहा। यूएसएसआर की जो अटेंशन थी वो टुवर्ड्स इंडिया थी, और हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशन जो है वो नहीं रहे। फिर 1979 जब इनके दरमियान यूएसएसआर और अफ़गानिस्तान की वॉर स्टार्ट हो गई, तो उसमें भी वो तो हम सबको ही पता है कि उस वॉर के अंदर हमारा रोल क्या था। वो सारे का सारा रोल ही हमारा इनके अगेंस्ट था। तो यूएसएसआर अभी भी स्टिल यही समझता है कि वो वॉर जो है ये पाकिस्तान की हेल्प से ही हम हारे हैं, तो इससे भी रिलेशन जो है ये हमारे ख़राब हुए हैं। इसमें एक चीज़ और भी ऐड की जा सकती है, U2 इंसिडेंट। वो जो एक स्पाई जेट था यूएसए की था, और उसने क्या किया, पेशावर एयरबेस को यूज़ किया, और वो भी चूँकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की टेरिटरी जो थी वो इनके अगेंस्ट यूज़ हुई, यूएसएसआर के ख़िलाफ़ यूज़ हुई, और हमें उसने यहाँ तक कहा कि इसके अब कॉन्सिक्वेंसेस जो है ये पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। ये तो फिर बाद में डायरेक्शन चेंज हो गई, अदरवाइज़ हमारे हालात कुछ और ही होते। बहरहाल कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि एक तो याद रखिएगा, ये जो यूएसएसआर है शुरू से ही हमारा एक माइंडसेट था कि ये एक एंटी इस्लाम एक स्टेट है, क्योंकि सोशलिज़म जो है वो रिलीजन के थोड़ा अगेंस्ट होता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा अगेंस्ट होता है। तो पाकिस्तान जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम क्रिएट हुआ। तो पाकिस्तान की शुरू से ही इनकी साइड पे जो है वो अटेंशन नहीं रही एंटी सोशलिज़म की वजह से, सॉरी एंटी इस्लाम होने की वजह से। यानी हम कैपिटलिज़म को प्रमोट करते रहे, लेकिन हमने ये साइड जो है इसको चूज़ नहीं किया। तो उसमें कुछ प्रेशर इंटरनेशनल भी था, अंकल सैम के नाराज़ होने का भी डर था,
मैं अमेरिका को कहता हूँ अंकल साहब, तो उनका भी डर था, अब्बा जी यानी कि उनका डर ज़्यादा था, और कुछ हमें अपने उलमा का भी डर था कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि ये तो एंटी इस्लाम स्टेट है। तो इस वजह से शुरू से ही हमारे यूएसएसआर के साथ रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं रहे। अच्छा जी, ये हो गई, अब हमारी 2 कंट्री हो गई। इसके बाद आते हैं हम एक और कंट्री की तरफ, और वो कंट्री जो है वो अब हम करेंगे, आप चाइना पहले कर लें, क्योंकि ये इसके चांसेस चाइना के इस दफ़ा थोड़े से ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। तो चाइना को देख लेते हैं। चाइना के साथ तो पाकिस्तान का रिलेशन हमेशा से बहुत अच्छा रहा। जैसे तो मैं पहले एक बात आपको बता दूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़ी मज़े की एक लाइन बोला करते होते थे किसी दौर में, उस वक्त खैर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कि चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, काश इस वक्त आप मुझे देख रहे होते और मेरे हैंड मूवमेंट भी देख रहे होते, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी आवाज़ से ही गुजारा करो। तो वो कहा करते थे, पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि वो इतने हाई हैं जितने के हमारे इस वक्त के जो हिमालयन रेंज हैं, और इतने डीप हैं कि जितनी की हमारी जो ओशन है अटलांटिक से भी ज़्यादा जो है वो डीप हैं। चलो खैर वापस पॉइंट की तरफ आते हैं, सक्सेसेस को देख लेते हैं जनाब। सक्सेसेस में सारी सक्सेसेस ही हैं खैर। तो शुरू से ही पाकिस्तान ने चाइना को जो है सपोर्ट किया, स्पेशली जब इनके अंदर सिविल वॉर हो रही थी, तो पाकिस्तान ने ड्यूरिंग सिविल वॉर इनको सपोर्ट किया। फिर जब यूएनओ को ज्वाइन करना चाहा चाइना ने 1952 में, तो हमने चाइना को सपोर्ट किया, और उसके रिस्पांस में चाइना ने कश्मीर पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। फिर शुरू से ही पाकिस्तान ने 1963 में इसके साथ अपना बॉर्डर सेटलमेंट कर लिया और एग्रीमेंट हमारे हो गए। और फिर एड, हम तो फिर आपको पता है पाकिस्तान और एड ये तो फिर कॉमन सी चीज़ है। खैर हमने कशकोल पकड़ा और हम सीधा जनाब मूव किया, आसपास कोई रह न जाए। तो खैर यहाँ 60s में हमें इधर से जो है ट्रेड डेवलपमेंट शुरू हो गई। $60 मिलियन जो है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्री लोन सिस्टम जो है वो शुरू हुआ। मशीनरी आना शुरू हो गई पाकिस्तान में थ्रू चाइना। चाइना ने परमिशन भी दे दी। इंटरनेशनल एयरलाइन उस वक्त पाकिस्तान की एक ही थी, PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो चाइना ने ही बेसिकली परमिशन दी कि आ जाएँ जी, झूले मैया कर लें हमारी तरफ भी। तो इससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। फिर उसके बाद जो टेक्नोक्रेट सेटअप होता है, इसमें भी सिस्टम में काफ़ी हेल्प दी चाइना ने। नंबर ऑफ़ विजिटर्स जो है चाइना के, जर्नलिस्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सारे इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। बायलैटरल सिस्टम जो है वो चल पड़ा। फिर चाइना ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया जब 1965 की वॉर हुई इंडिया के ख़िलाफ़। ये तो टाइम लाइन के अंदर मस्ट लिखना होता है। 1978 के अंदर कराकोरम हाईवे जो है ये स्टार्ट हुआ। इसके ऊपर भी जो है बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। तो इसमें भी चाइना ने हमें सपोर्ट किया। फिर जब हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इसमें 1986 के अंदर भी हमने इनके साथ जो है न्यूक्लियर पावर ट्रीटी साइन की। तो इससे भी काफ़ी जो है रिलेशन हमारे इम्प्रूव हुए। वैसे ये थोड़ी सी डिटेल है, बाकी आप और भी बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि 3 पैराग्राफ्स जो हैं ये मस्ट होने चाहिए सक्सेसेस के। फेलियर की तरफ अगर हम आएँ, सीटो और सेंटो को ज्वाइन करना जो था, चूँकि ये भी सोशलिस्ट स्टेट है, तो इस पे इन्होंने माइंड किया। उससे थोड़े से रिलेशन जो है वो ज़ाहिर सी बात है, भाईजान अच्छे तो होने से रहे, तो चाइना हमसे थोड़ा सा नाराज़ हो गया। फिर 1958 और 59 के अंदर पाकिस्तान USA के साथ, जैसे कि हमें पता है कि वो आप सबको पता है USA के साथ तो हमारे रिलेशन किस तरह के थे, तो पाकिस्तान उसके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये चाइना ने माइंड की, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। ख़ास तौर पे ये जो मिलिट्री इनकी जो तिब्बत का एरिया है, उसमें बहुत सारी टेंशन थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमारे रिलेशन जो है वो ख़राब होने जा रहे थे। 1971 की जो वॉर थी, सिविल वॉर हुई, बाद में इंडिया ने अटैक कर दिया। तो वो जो उस वॉर के अंदर भी प्रॉब्लम बन गई। चाइना ने पाकिस्तान को इस वॉर के अंदर फुली सपोर्ट नहीं किया, और स्पेशली बांग्लादेश को, या जो उस वक्त यानी आप समझें जो अनरेस्ट था, उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट जो है वो चाइना से नहीं मिली। अच्छा खैर, कश्मीर के ऊपर मेरी ओपिनियन डिफरेंट होती रही, चेंज होती रही, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और बाकी पॉइंट जैसे ख़ास तौर पे वहाँ पे जो मुस्लिम्स रहते हैं चाइना के अंदर, तो इस पर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बोला है, चाइना, USSR ये एंटी इस्लाम स्टेट्स होती हैं। सोशलिज़म के अंदर रिलीजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, स्टिल करनी पड़ रही है। मीडिया में कोई चीज़ें हाईलाइट नहीं होती। तो खैर उसके ऊपर हमने कुछ कंसर्न रेज़ किए, लेकिन चाइना उसको इग्नोर करता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जनाब हम अपने कज़न की तरफ। नाम है इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन आ सकता होता है। तो सक्सेसेस और फेलियर की अगर हम बात करें, तो शुरू में बिल्कुल स्टार्ट की अगर हम बात करें जनाब, तो सीज़ फायर हुआ जब वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट वॉर कश्मीर के ऊपर 1948 में हुई। तो जनवरी 1948 के अंदर जो है पहली दफ़ा सीज़ फायर हुआ। फिर 1949 में ऑफिशियल जो है सीज़ फायर लाइन प्रॉपर, जिसको अब हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ये डिज़ाइन की गई।
और इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो थी वो ये थी, लियाकत नेहरू पैक्ट 1951 के अंदर हुआ। ये भी एक आप इम्प्रूवमेंट में लिख सकते हैं। यूएनओ की इन्वॉल्वमेंट हुई, यूएनओ भी बीच में कश्मीर इशू जो है उसको सॉल्व करना चाह रहा था, तो उसके ऊपर भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट है, ये आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ी सी मिस हैं, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ ये एक्चुअल जो आंसर है ये सिर्फ कश्मीर बेस आंसर है। अगर कश्मीर से हट के अगर आप वो आपसे कहे कि आप डिस्क्राइब करें तो फिर 2 पॉइंट यानी 2 पैराग्राफ और भी ऐड कर सकते हैं। एक तो आप पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी को, जब ज़ियाउल हक साहब विदाउट इन्विटेशन उधर चले गए, इंडिया में चले गए क्रिकेट डिप्लोमेसी यानी क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो उससे भी रिलेशन रिस्टोर हुए। फिर जो राजीव गांधी हैं, जो इंदिरा गांधी के बेटे हैं, वो पाकिस्तान उन्होंने विज़िट किया सार्क समिट में, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो थी, तो उस वक्त भी रिलेशन जो है वो रिस्टोर हुए। और लास्ट इवेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1999 के अंदर पाकिस्तान में आते हैं, विज़िट करते हैं, लाहौर डिक्लेरेशन होता है, तो उससे भी जो हमारे रिलेशन हैं वो इम्प्रूव होते हैं। फेलियर बहुत ज़्यादा हैं, अभी जो फेलियर आपको नज़र आ रहे हैं ये अगर कश्मीर बेस आंसर है तो उस पर आपने लिखना है, वैसे दूसरे में भी ये फिट हो सकता है। एक तो शुरू में आपने बताना 1948 की वॉर, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1965 की वॉर, 71 की वॉर, फिर 1987 के अंदर ये जो रिगिंग इलेक्शन वाला सीन क्रिएट किया गया वो चीज़ आ सकती है, 99 की कारगिल वॉर आ सकती है, इंदिरा गांधी का मर्डर आ सकता है, वहाँ पे एक मूवमेंट चलाई गई जिसका नाम था खालिस्तान मूवमेंट। सारे पंजाब जो है वो उनके जो पंजाबी सिख हैं वो सेपरेट होना चाहते थे, तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा किया गया, उसके पीछे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया, वो भी लिखा जा सकता है। सो इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप ऐड करके ये करेंगे। एंड पे इवैल्यूएशन में आपने बताना है कि ड्यू टू कश्मीर इशू चाइना और इंडिया एंड पाकिस्तान जो है इनके रिलेशन हमेशा से ख़राब ही रहे हैं, ये कोई इसमें इम्प्रूवमेंट हमें नज़र जो है वो नहीं आई। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट कंट्री जो है तो वो आपने देखनी है हमारी नानी अम्मा वाली कंट्री, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। जी मैं बात कर रहा हूँ यूके की। कॉमनवेल्थ और यूके ये मिक्स होकर आता है। अगर हम इसकी सक्सेसेस की बात कर लें तो सबसे पहले तो जनाब हमने 47 में एक तो इन्होंने हमें जनाब मिलिट्री एड प्रोवाइड की, हमें 500 ऑफिसर्स शुरू से ही हमें प्रोवाइड किए, ये बातें आ सकती हैं। 1965 की वॉर को ख़त्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म किया। फिर इनकी प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया 1981 के अंदर, और 46 मिलियन पाउंड्स की एड जो है, जैसे मैंने बोला जब भी किसी कंट्री के साथ रिलेशन होंगे, भाईजान जो हमारे कशकोल में हुक्का पानी हमारा देता रहेगा उसके साथ तो हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे। सो 46 मिलियन एड मिली अफ़गान रेफ्यूजीज़ की वजह से पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा था। याद रखिएगा, हम राधा थे, घुंघरू डाले हुए थे, हम डांस कर रहे थे, डॉलर आ रहे थे और हम कैश कर रहे थे। सो इस वजह से रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे रहे। कॉमनवेल्थ मेंबर रहे हम जी 1971 तक, एड हमें मिलती रही, ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ब्रिटिश ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फुली तौर पर, और इसमें जितनी भी एड है ये भी आपके सामने नज़र आ रही है। फर्दर 30 मिलियन रुपीज़ जो है पाउंड जो है वो फर्दर मिले। 1986 के अंदर 376 मिलियन पाउंड्स की जो वर्थ है वो एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है बिटवीन पाकिस्तान और यूके, और पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को दोबारा ज्वाइन कर लिया 1989 में। दैट टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर वाज बेनज़ीर भुट्टो, एक बहुत अच्छी डिप्लोमेट थी, इंटरनेशनल रिलेशन उन्होंने पाकिस्तान के बहुत इम्प्रूव किए, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है उनकी। अच्छा जी, अगर हम आप देखें फेलियर्स की तो लॉट ऑफ फेलियर्स भी हैं। एक तो शुरू से कश्मीर प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया, जितनी उनका जो है इंडिया को उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया, पाकिस्तान उनके जो है वो प्रेफरेंस में शामिल नहीं था। फिर जो है सुएज़ क्राइसिस हुआ, ये क्राइसिस कहाँ पे था, ये बेसिकली तो इजिप्ट और इनके दरमियान आपस में प्रॉब्लम था, और कुछ मिडल ईस्ट स्टेट्स थी, तो सुएज़ कैनाल इन्होंने बंद कर दी, यूके ने बंद की, तो हमने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया इधर पाकिस्तान में बैठ के, तो उसके ऊपर भी हमारे जो है रिलेशन इम्प्रूव नहीं रहे। उसके अलावा देखा जाए तो जब 1971 ये जो बांग्लादेश वाला क्राइसिस हुआ, बांग्लादेश बन गया, तो हमें अभी हम एक्सेप्ट किया ही नहीं है, तो यूके ने बांग्लादेश को हमसे पहले एक्सेप्ट कर लिया, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर हमने प्रोटेस्ट किया 1971 के अंदर, हमने विदड्रॉ ले लिया कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप से, हमने कहा कि चलो ठीक है, फिर ये पड़ी आपकी कॉमनवेल्थ। खैर फ़ायदा कोई नहीं हुआ उसका भी। फिर पाकिस्तान ने जो है कॉमनवेल्थ को, जैसे इन्होंने हमें सस्पेंड भी करने की कोशिश की जब ये हमारे यहाँ वो सिस्टम चल रहा था, एक तो न्यूक्लियर का और ऊपर से मिलिट्री कू जब हमारे आया, यानी मिलिट्री कू का मतलब मार्शल लॉ जब लगाया उसने जनरल मुशर्रफ ने, तो उस पर भी हमें सस्पेंड करने की कोशिश, बल्कि कर भी दिया गया, ये बात जैसे लिखी हुई है
कि कर दिया गया है, इसी तरह से आपने करना है। याद रखिएगा ये पॉइंट्स जो हैं ये बेटा सारे के सारे एक्यूरेट पॉइंट हैं। ये कहाँ से हैं भला? मार्क स्कीम के पॉइंट हैं, अच्छे से याद करने हैं। इन पॉइंट्स के अलावा भी मेंशन किया जा सकता है, रेलिवेंट पॉइंट जो होंगे वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इवैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। यूके के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे और यूके ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। राधा को तो सपोर्ट हमेशा से मिलती रही है, राधा ख़ुद जो है पुठे पुठे पंगे जो है वो लेती रही है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं 7 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। बेटा दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो यूएनओ को पाकिस्तान ने ज्वाइन क्यों किया, और उसके अलावा पैलेस्टाइन कॉज जो है इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और कश्मीर। 3 पॉइंट, चलो 3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए। मैं पहले यूएनओ की तरफ आता हूँ। यूएनओ को पाकिस्तान ने ज्वाइन क्यों किया या क्यों करना चाहता था? 3 मेन पॉइंट्स। नंबर 1 बेटा, जैसे मैंने बोला, राधा को पैसे चाहिए थे, डॉलर चाहिए थे, एड चाहिए थी पाकिस्तान को। एड लेने के लिए यूएनओ को ज्वाइन करना बड़ा ज़रूरी था। कश्मीर इशू को भी आप पॉइंट नंबर 2 बना सकते हैं। और स्पोक पर्सन बनना चाहते थे एशिया, साउथ एशिया के अंदर, कि जनाब हम एज अ स्पोक पर्सन जो है वो यहाँ पे रहें। तो ये भी हमारे मेन पॉइंट था। जो 3 पॉइंटर होते हैं 7 मार्क्स क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका यही होता है कि 3 पॉइंटर विद डेवलपमेंट लिखना होता है। आपको 3 पैराग्राफ बनाने होते हैं अच्छे वाले, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट से पैराग्राफ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह 6 या 7 ज़रूर मिलेंगे आपको। दूसरा है जी पैलेस्टाइन कॉज। ये याद रखिएगा, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट भी हो सकता है और लेकिन हो सकता है ना भी आए, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसका आंसर। 3 मेन पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है, मस्जिदुल अक्सा आपको पता है हमारा फर्स्ट किबला है, तो वहाँ पे आग लगाई कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो ज्यूज़ थे, उन्होंने आग लगा दी। तो प्रोटेस्ट के लिए फिर ये OIC बनी और हमने उसको ज्वाइन भी किया। तो एक तो पॉइंट ये आ जाएगा। सेकेंडली हमने बताना है कि ये जो हमारे सेंटीमेंट है, मुस्लिम सेंटीमेंट वाले पॉइंट, ये आप ऐड कर सकते हैं। और थर्ड पे आपने बताना है कि हमने 1974 को OIC समिट कंडक्ट करवाया। 35 मेंबर स्टेट्स जो थी वो सारी पाकिस्तान आई, उन्होंने अटेंड किया। तो पाकिस्तान ने भी एक बड़ा अच्छा अपना भी नैरेटिव हमने दिया। कश्मीर को उस तरह से हम सामने लेकर आए कि जैसे पैलेस्टाइन कॉज है, इस तरह से कश्मीर इशू को भी पूरी नेशन को जो है इस पे फोकस करना चाहिए, मुस्लिम स्टेट्स को। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत अच्छा नैरेटिव उस टाइम पे 1974 के अंदर जो है ये प्रेजेंट किया था इन फ्रंट ऑफ ऑल मुस्लिम स्टेट्स। ओके जी, इसके बाद आते हैं पाकिस्तान कश्मीर इशू जो है कि यह कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है बोथ कंट्रीज़, इंडिया और पाकिस्तान के लिए। तो इसमें भी 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 वाटर है। ये बेटा हमारा मेन सोर्स है वाटर के लिए, क्योंकि सारे पाकिस्तान के जो मेन रिवर्स हैं, जैसे कि आपके पास इंडस है, झेलम है, ये सही यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, यहीं से फ़्लो होता है इनका वाटर का। तो एक तो ये है। फिर ये सीनिक ब्यूटी है, बहुत खूबसूरत एरिया है, टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 आपने लिखना है कि ये आपके यहाँ एक तरह का नेचुरल बॉर्डर है, क्योंकि जिस साइड पे भी ये है वहाँ पे आपको आर्मी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती उस सेंस में, या वहाँ पे अटैक का ख़तरा नहीं होता कि कोई ऊपर से एलियंस ही आ सकते हैं। वैसे तो कोई इस तरह से अटैक जो है वो आसानी से किसी कंट्री पे नहीं कर सकता। तो ये तीनों मेन एरिया जो मेन रीज़न मैंने आपके सामने रख दी हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार करें। 4 मार्क्स की कोई प्रॉपर गैस नहीं होता, लेकिन एक मेन ये जो अफ़गान मिरेकल है 4 मार्क्स का, ये बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा, ये आपके सामने है। अक्सर बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, अफ़गान मिरेकल का क्वेश्चन आता है और हम अफ़गान वॉर डिस्क्राइब कर देते हैं। तो भाईजान हाथ हौला रखना जे, अगर अफ़गान मिरेकल है वो बेसिकली पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कैसे मिरेकल था, तो हम उसको इस तरह से बताएंगे जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, राधा 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 जो कमाओगी खाएंगे मिल के आधा आधा। बेसिकली पाकिस्तान को ही मैं कहता हूँ। तो पाकिस्तान को एड मिली और हमने जो वॉर स्टार्ट हो गई USSR और अफ़गानिस्तान की, तो दूसरों की वार थी और हम बीच में अब्बा जी बन गए, नहीं नहीं जी हम आपकी हेल्प करते हैं, लो जी हम हमारे बगैर कौन ये दुनिया के मामला ठीक कर सकता है। हम बीच में आ गए जी, तो हमने डांस किया, डॉलर मिले और उससे जनाब हमारी इकॉनमी बूस्ट कर गई, हमें पैसे मिलते गए। और कभी कोई हमें जो पाउंड दे रहा है, कोई हमें जनाब डॉलर दे रहा है, कहीं से हमें रियाल आ रहे हैं, कहीं से दिरहम आ रहे हैं, तो मौजें ही मौजें हैं जनाब, ऐश ही ऐश है। ओए 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 पार्टियाँ की हमने कोई लेवल किस्म की, तो उससे GDP नो डाउट इंक्रीज़ हुआ। तो ये हमारे लिए एक मिरेकल रहा और हमेशा से हमारी पॉलिसी यही रही है कि आसपास कोई शुगर लगा रहे, कोई ना कोई ऐसी वॉर चलती रहे और उसके बदले में राधा को मौका मिलता रहे, बस डांस हो, डॉलर आए और बस। एनीहो, सो ये है मेरे बेटे यूनिट नंबर 16 फॉरेन रिलेशंस। आई होप आपको सही वाला समझ आ गया होगा, इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। एक बात बड़ी कंफर्म बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का C पार्ट ज़रूर होना है,
तो इग्नोर ना करें, सिर्फ टाइमलाइन फॉलो करें। इंशाअल्लाह पेपर तो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है हिस्ट्री का, कंफर्म बता रहा हूँ आपको। ओए होए बाहर निकलना है तो आपने जनाब ऐसे चेहरे खिले हुए होने हैं जनाब आपके, ओए होए मौजें ही मौजें होनी है जब आपने बाहर निकलना है इंशाअल्लाह। मिलेंगे सेंटर के बाहर, बहुत सारे बच्चों को मिलूंगा इंशाअल्लाह जी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।